हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बियर्स के बारे में डिटेल में। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था डियर इन इंडिया, डियर स्पीशीज़ इन इंडिया विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो उसमें हमने 5 स्पीशीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बियर्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंडिया में 4 बियर की स्पीशीज़ मिलती हैं और उनके बारे में जितने भी उनके इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, क्या सबके सब हाइबरनेट करते हैं, क्या सबके सब नॉक्टर्नल है, सबके सब ओमनीवोरस हैं, ऑल ऑफ दीज कंफ्यूजिंग थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारे जितनी भी कोर्सेज हैं उन सब पर 10% ऑफ आप ले सकते हैं अंटिल 31 अक्टूबर बाय यूजिंग द कोड OCT31 एंड इवन फॉर आवर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसका नाम संभव है क्योंकि इट एक्चुअली मेक्स योर क्लियरिंग प्रीलिम्स पॉसिबल। और बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर उन्होंने इसको ज्वाइन किया, इसका फ़ायदा उठाया एंड दे क्लियर्ड द प्रीलिम्स, ठीक है। बट इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको और बेटर करने की, ताकि और ज़्यादा बच्चे जो इसके साथ जुड़ रहे हैं उनमें से जो नंबर है of the students clearing prelims वो और ज़्यादा बढ़ जाए। It's a live crash course covering entirety of the prelims syllabus and we will also have special classes, जैसे मैप के ऊपर स्पेशल क्लास है, बजट और इको सर्वे के ऊपर स्पेशल क्लास है। तो ऐसी स्पेशल क्लासेस भी इस क्रैश कोर्स का पार्ट होगी और इस क्रैश कोर्स पे भी आप 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड OCT31। देन लेट्स कम टू द टॉपिक। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं बियर स्पीशीज़ इन इंडिया। अब इंडिया में टोटल 4 बियर की स्पीशीज़ मिलती हैं। हिमालयन ब्लैक बियर, जिसको ना मून बियर भी कहा जाता है क्योंकि ना ये ब्लैक कलर का होता है और इसकी ना छाती पे एक क्रिसेंट मून सा बनता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मून बियर। वी ऑल्सो हैव सन बियर इन इंडिया, ठीक है। वी हैव स्लॉथ बियर एंड वी हैव हिमालयन ब्राउन बियर, राइट। तो 4 स्पीशीज़ है, हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बियर, स्लॉथ बियर एंड सन बियर। अब अगर हम शुरुआत करते हैं स्लॉथ बियर से, क्योंकि स्लॉथ बियर ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज लास्ट ईयर 2022 में पहली बार वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे मनाया गया था बाय वाइल्ड लाइफ SOS विच इज़ एन NGO के द्वारा। तो इस वजह से ना ये न्यूज़ में था लास्ट ईयर, राइट। और क्वेश्चन भी आया अगर आप 2023 का प्रीलिम्स देखो, लेकिन डायरेक्टली इस पे नहीं आया। इट वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। सो वी आर होपिंग कि इस साल शायद स्लॉथ बियर पे क्वेश्चन आ जाए बिकॉज UPSC हमेशा 1 साल के लैग पे करंट अफेयर्स पूछता है। सो आपको प्रिपेयर करना चाहिए स्लॉथ बियर, और इस साल तो और भी अच्छे से करना चाहिए। अब जैसे स्लॉथ बियर की हम बात करते हैं ना, तो मोस्टली जितने भी बियर्स हैं या तो वो नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात को एक्टिव होते हैं, या वो क्रिपेस्कुलर होते हैं। क्रिपेस्कुलर का मतलब होता है डस्क और डॉन, मतलब रात से पहले वाला जो टाइम होता है, ठीक है, सनराइज से पहले वाला जो टाइम होता है उसके दौरान ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन वन बियर विच इज़ द मोस्ट नॉक्टर्नल ऑफ ऑल द 4 स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया इज स्लॉथ बियर। तो स्लॉथ बियर को ना विदाउट फेल नॉक्टर्नल घोषित कर सकते हो। उसके बाद ये ओमनीवोरस होते हैं, जितने भी बियर्स हैं सभी ओमनीवोरस होते हैं। अब ये जो ओमनीवोरस है ना, अब ये देखो, एक तो सीड खाते हैं फ्रूट्स की, क्योंकि ओमनीवोरस का मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाएंगे। तो प्लांट्स में ना दे बेसिकली ईट द फ्रूट्स, और जो उनकी सीड्स होती है ना उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर देते हैं एंड दैट हेल्प्स दो सीड्स टू ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस, राइट। तो सीड डिस्पर्सल में तो ये हेल्प करते ही हैं। एनिमल्स में ना ये इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, टर्माइट्स को खाते हैं, और इनके लिए ना एक टर्म यूज़ किया जाता है मिरमेकोफेगस। मिरमेकोफेगस वो एनिमल्स होते हैं जो एंट्स को खाते हैं। सो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ एंट्स, तो इस वजह से इनको मिरमेकोफेगस भी कहा जाता है। तो नॉक्टर्नल है, ओमनीवोरस है लाइक ऑल द बियर्स। एंड लाइक आई सेड कि कुछ बियर नॉक्टर्नल ज़्यादा होते हैं, कुछ बियर क्रिपेस्कुलर ज़्यादा होते हैं। तो स्लॉथ बियर एक ऐसा बियर है विच इज़ द मोस्ट नॉक्टर्नल ऑफ ऑल द 4 स्पीशीज़ ऑफ बियर फाउंड इन इंडिया, राइट। सो दिस इज़ हाउ स्लॉथ बियर लुक्स। उसके बाद बेसिकली ना रीसेंट टाइम्स में हमने देखा कि स्लॉथ बियर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए थे विद ह्यूमंस।
अब स्लॉथ बियर ना थ्रू आउट द कंट्री हमें मिलता है। एंड रिसेंटली वाइल्ड लाइफ SOS जो NGO की मैं बात कर रही हूँ, उसने बहुत सारे ना स्लॉथ बियर को रिहेबिलिटेट भी किया है। जैसे जो हम कहते हैं ना कि जो आपने गाना भी सुना होगा, कालू मदारी आया है ना, जो वो बियर लेकर आते हैं, दैट इज़ बेसिकली स्लॉथ बियर जो नाचते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री नोन एज डांसिंग बियर्स, ठीक है। तो जो हमारे पास डांसिंग बियर है वो हमारे पास स्लॉथ बियर है। ये प्लेन्स में भी आपको मिलता है स्लॉथ बियर, वेरी अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। और रिसेंटली क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो एनिमल्स को रेस्क्यू भी किया गया फ्रॉम द नोमैडिक कलंदर कम्युनिटी मेम्बर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद ऑल्टरनेट लाइवलीहुड्स, क्योंकि पहले वो ये बियर्स को कैप्चर करते थे और इनको थोड़ा सा ट्रेन करते थे इन डांसिंग एंड देन यूज्ड टू अर्न मनी फ्रॉम दैट। सो नाउ दैट हैज़ स्टॉप्ड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉट लीगल। और बहुत सारे एनिमल्स को रेस्क्यू भी किया गया फ्रॉम दिस कलंदर कम्युनिटी, राइट। तो उसके लिए भी वाइल्ड लाइफ SOS इज रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद लाइक आई सेड दैट इंडिया में ये सब जगह मिलता है एक्सेप्ट JNK एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो हिमालयन पार्ट ऑफ द कंट्री में नहीं मिलता है ये, बट बिसाइड्स दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री हैज़ द प्रेजेंस ऑफ स्लॉथ बियर। और 90% ऑफ द स्लॉथ बियर आपको सिर्फ इंडिया में मिलता है, कुछ आपको नेपाल और श्रीलंका में भी मिल जाएगा, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ स्लॉथ बियर इज़ फाउंड इन इंडिया। उसके बाद अगर हम इसका IUCN स्टेटस देखें, देखो जितने भी बियर है ना सबका IUCN स्टेटस वनरेबल है। तो आप इतना याद कर लो एक्सेप्ट वन, और वो है हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है। हिमालयन ब्राउन बियर को छोड़ के जिसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्लॉथ बियर, ठीक है, सन बियर और हिमालयन ब्लैक बियर, सबका IUCN स्टेटस वनरेबल है। आसान है याद करना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 साइट्स अपेंडिक्स 1, राइट। सो दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग द स्लॉथ बियर। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार 2022 में अक्टूबर 12 को वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे मनाया गया, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। और ये प्रपोज वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया ने किया, क्योंकि देखो इंडिया में ही मेजॉरिटी नंबर्स मिलते हैं, तो इंडिया में ही इनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो इट वॉज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय वाइल्ड लाइफ SOS इन इंडिया विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन स्लॉथ बियर कॉन्जर्वेशन, बेसिकली इन बियर्स कॉन्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद IUCN SSC ने अप्रूवल एक्सेप्ट कर लिया एंड नाउ थ्रू आउट द वर्ल्ड 12th अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे, ठीक है। तो स्लॉथ बियर जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे कि ये नॉक्टर्नल है कि नहीं। हाँ, सबसे ज़्यादा नॉक्टर्नल यही है। ओमनीवोरस है कि नहीं है, ऑल बियर स्पीशीज आर ओमनीवोरस। देन डू दे हाइबरनेट? नो, दे डोंट, ठीक है। ऑल बियर्स दे डोंट हाइबरनेट, ठीक है। स्लॉथ बियर तो ऐसे जैसे JNK में नहीं मिलते, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में नहीं मिलते, हिमालयास में नहीं मिलते ये। तो विंटर्स में बियर्स हाइबरनेट करते हैं जब खाने की कमी हो जाती है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं फ्रॉम देम टू सर्वाइव, देन दे हाइबरनेट इन अ डेन और अ केव क्रिएटेड बाय देम, है ना। वहाँ पे जाके ये हाइबरनेट कर जाते हैं, इनका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, जब ये हाइबरनेशन से बाहर निकलते हैं इनका वेट बहुत कम हुआ होता है। तो हिमालयन बियर्स और सन बियर हाइबरनेट करते हैं, स्लॉथ बियर हाइबरनेट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब हम बियर एज सच सुनते हैं हमें हाइबरनेशन ही याद आता है, लेकिन स्लॉथ बियर दे डू नॉट हाइबरनेट, क्योंकि वो ऐसी जगह पे ही नहीं मिलते जहाँ पर हार्श विंटर्स होती हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास हिमालयन ब्राउन बियर, और इसको रेड बियर भी कहा जाता है। सो इट हैज़ दिस ब्राउन कलर का कोट, राइट। अब ये जो ब्राउन बियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, इट इज़ अ सब स्पीशीज ऑफ ब्राउन बियर, ठीक है। और हिमालयन ब्राउन बियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बियर स्पीशीज विच इज़ फाउंड इन द रीजन, ठीक है। लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द बियर स्पीशीज। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा बियर कौन सा है इंडिया में, हिमालयन ब्राउन बियर। अब ये हिमालयास में मिलता है तो ये हाइबरनेट भी करेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि सभी ओमनीवोरस होते हैं तो ये भी ओमनीवोरस है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में मिलता है, उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन जगहों पे आपको मिलता है। और इंडिया में आपको मेनली हिमाचल और उत्तराखंड में ज़्यादा मिलता है, कश्मीर, कारगिल वैलीज में भी मिल जाता है, बट मोस्टली इट इज़ फाउंड इन द हायर रीचेस ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड, राइट, एंड सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड इन कश्मीर। सो लाइक आई सेड इट इज़ नॉक्टर्नल क्रेपेस्कुलर, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट है ये, ओमनीवोरस है, हाइबरनेट भी करता है, और इंडिया में आपको पता ही है कहाँ मिलता है, राइट। उसके बाद साइट्स द अपेंडिक्स 1 है, राइट। जो पॉपुलेशन इंडिया में मिलती है अब वो अपेंडिक्स 2 में आती है,
टेक्निकली ये आपको ना थोड़ा याद रखना है। देखो जो हिमालयन ब्राउन बियर है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। हिमालयन ब्राउन बियर की ना सारी पॉपुलेशन साइट्स अपेंडिक्स 2 में आती है, एक्सेप्ट दैट इज फाउंड इन चाइना, भूटान, मेक्सिको एंड मंगोलिया। CBM से याद कर सकते हो, चाइना, भूटान, मंगोलिया, मेक्सिको। ठीक है, जो यहाँ पे पॉपुलेशन मिलती है ना, मतलब ब्राउन बियर की, वो अपेंडिक्स 1 में आती है, बाकी सब अपेंडिक्स 2 में आती है। उसके बाद जो ब्राउन बियर है ना, अगर आप ब्राउन बियर की बात करो तो वो लीस्ट कंसर्न है, लेकिन अगर आप हिमालयन ब्राउन बियर की बात करो तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो जो हिमालयन ब्राउन बियर है जो इंडिया में मिलता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और उसका IUCN स्टेटस भी अपेंडिक्स 2 है। ठीक है, ऐसे इतना याद कर लो। अगर आपको नहीं याद करना कि ब्राउन बियर का IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है और कहाँ कहाँ पे वो अपेंडिक्स 1 में आता है, अगर आपको उतना नहीं याद करना, आप इंडिया का याद करो। हिमालयन ब्राउन बियर इज अपेंडिक्स 2 एंड इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 4 बियर की स्पीशीज है, तीनों वनरेबल है, सिर्फ एक हिमालयन ब्राउन बियर है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स 2 में है। देन हिमालयन ब्लैक बियर। अब ये हमारे पास हिमालयन ब्लैक बियर है, इसको मून बियर भी कहा जाता है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इसकी छाती में ना यहाँ पर एक क्रिसेंट का निशान है, ब्लैक कलर का होता है, तो इसको मून बियर कहा जाता है। अब ये भी एशियन ब्लैक बियर या एशियाटिक ब्लैक बियर की स्पीशीज है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द अदर्स। नाउ इट इज़ ऑल्सो ओमनिवोरस, ये भी हाइबरनेट करता है। नाउ दिस इज़ एक्चुअली वनरेबल, ये हमने किया, और 1972 के एक्ट के हिसाब से ये शेड्यूल 2 में आता है। तो ये हमारे पास हिमालयन ब्लैक बियर की एक एक्सेप्शन है जो आपको याद करनी है। बाकी सब शेड्यूल 1 में आ रहे हैं सिवाय इसके। एंड लास्ट वी हैव सन बियर। अब जो सन बियर है ना, जितनी भी दुनिया में स्पीशीज मिलती हैं उनमें सबसे छोटा सन बियर है। सबसे बड़ा इंडिया में हिमालयन ब्राउन बियर था, सबसे छोटा इंडिया में सन बियर है। नाउ इट ऑल्सो हैज़ अ मार्क। ठीक है, इसकी छाती पे मार्क होता है, इसकी वजह से जो सन की तरह दिखता है ना, लाइट कलर का होता है, सन की तरह दिखता है, तो इसकी वजह से इसको सन बियर कहा जाता है। इसको हनी बियर भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हनी। तो सन बियर इज ऑल्सो नोन एज हनी बियर। और ये भी आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है। मेनली जो सन बियर है ना, ईस्टर्न इंडिया में आपको मिलता है। ठीक है, IUCN स्टेटस वनरेबल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। तो ये हमारे पास बियर है। तो अगर मैं ना आपके लिए कंक्लूड करूँ तो हमारे पास हिमालयन ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर और सन बियर। अब ये सन बियर है, इसके ऊपर जो मार्क है ना, ये सन की तरह दिखता है। ठीक है, और हमारे पास जो ब्लैक बियर है जिसको मून बियर कहते हैं, उसका क्रिसेंट शेप्ड मार्क होता है। ठीक है, ये है, तो इसी वजह से जो ब्लैक बियर है उसको मून बियर कहते हैं विज़-अ-वी सन बियर। ब्राउन बियर तो ब्राउन कलर का ही होता है। एंड स्लॉथ बियर इज द कॉमन बियर दैट यू माइट हैव सीन इन मूवीज और इन वेरियस प्लेसेस, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे क्लंदर कम्युनिटी एक्टिव है। तो अब जब हम बात करते हैं ना चारों बियर की, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर और सन बियर, चारों में से सिर्फ जो हिमालयन ब्राउन बियर है ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये अपेंडिक्स 2 में आता है। बाकी तीनों वनरेबल है और अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राइट। और उसके बाद ना स्लॉथ बियर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो। स्लॉथ बियर इज़ द मोस्ट नॉक्टर्नल ऑफ देम ऑल। ठीक है, बाकी सब क्रेपेस्कुलर नॉक्टर्नल के बीच में कहीं रहते हैं। कई जो यंगर मेंबर्स होते हैं वो डायर्नल भी होते हैं, राइट। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो बियर्स आर नॉक्टर्नल / क्रेपेस्कुलर एंड द मोस्ट नॉक्टर्नल ऑफ देम इज स्लॉथ बियर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद IUCN स्टेटस देखना है। ठीक है, सबका वनरेबल है एक्सेप्ट हिमालयन ब्राउन बियर विच इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और अगर हम सिर्फ ब्राउन बियर की बात करें तो वो लीस्ट कंसर्न में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, 3 चीज़ें हैं कि तीनों सारे बियर्स हाइबरनेट करते हैं एक्सेप्ट स्लॉथ बियर। ठीक है, वो हाइबरनेट नहीं करता है। और ऑल ऑफ देम आर ओमनिवोरस एंड ऑल ऑफ देम आर नॉक्टर्नल और क्रेपेस्कुलर। तो ब्रॉडर अगर आप बियर के बारे में देखेंगे ना, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड एज फार एज UPSC इज कंसर्न। दिस विल सेट योर फाउंडेशन। उसके बाद कोई न्यूज़ में चीज़ आती है, आप उस पर बिल्ड कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग बैट्स, बियर्स, rodents. The phenomena of hibernation can be observed in which of the above kind of animals? 1 and 2, only 1, 2 and 3 hibernation cannot be observed in any of the above. तो इसका जो आंसर है तीनों ही एनिमल्स में हाइबरनेशन ऑब्जर्व की जाती है, राइट।
एंड फाइनली देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। तो यहाँ पे स्लॉथ बेयर ऑप्शन में आ गया था। खैर इसका आंसर स्लॉथ बेयर नहीं है, इसका आंसर हमारे पास ओरांगुटान है, बिकॉज इट इज इन ग्रेट एप। और सिर्फ एप्स के पास ये, एप्स आर क्लोजर टू ह्यूमन सो दे कैन एक्चुअली मेक अ स्टिक एंड देन स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर, ठीक है, तो वो ओरांगुटान है, बाकी दो तो नहीं आते हैं। बट स्लॉथ बेयर ऑप्शन में आ गया था, तो बहुत उम्मीद है कि इस साल जो है एक क्वेश्चन आ सकता है स्लॉथ बेयर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। एंड फाइनली लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए सब अपने कोर्सेज़ की तारीफ़ करते हैं, लेकिन हमारा कोर्स जेन्युइनली अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं इसमें से, निकलते आए हैं। आप टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं, उनसे खुद कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू नो इट हेल्प्स यू। मतलब अगर आप इस कोर्स के साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, देन देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम नॉट क्लियरिंग द प्रीलिम्स, राइट? So that was all from my side. Have a good day and thank you so much for listening.